इसके बाद से हैं कमन मैन। सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। एक सेकंड बताएँ, आपको बताएँ, एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम उमेश सिंह ओके। है ना? और थोड़ा-सा मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ सर आपसे बहुत कई-कई चीज़ों पे, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। हुँ, हुँ, हुँ। डिसएग्री इस बात में करता हूँ, कभी-कभी ऐसा लगता है सर आप बायस हो जाते हैं। आप जो इस हाँ, चीज़ पर बताइए। डिसएग्री करते हैं ना, उस प्रश्न को रख दीजिए। मैं क्या हो जाता हूँ, क्या नहीं होता हूँ, वो उस प्रश्न आप रखेंगे उसके बाद से पता चलेगा ना। मैं सर थोड़ा-सा मेरा समय उम्र गँवाने दराज़ की हो गया। बजाय जो प्रश्न है उसको रखिए। हाँ, तो बता रहा हूँ ना सर। जैसे मैंने हाँ, बताएँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखा है, ठीक है? हुँ, तो हुँ। मैं उस उम्र का जो भारत एक खोज पढ़ के बैठा बड़ा हुआ है। अब अच्छा। अचानक हम लोग को बुद्धिज़्म में वो ठीक है, बुद्धिज़्म अच्छी बात है, हम लोग तो मैं तो पढ़ा हूँ सर उसको बहुत अच्छे से। नहीं, नहीं, अब बुद्धिज़्म पढ़ा भूल आपसे गया अब। बुद्धिज़्म किसने कह दिया? आपसे नहीं, किसने नहीं, क्या कह दिया बुद्धिज़्म का? नहीं, किसी ने कहा नहीं सर मेरी बात। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा बुद्धिज़्म सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोई अपना पहले पॉइंट आया। रखिए ना। आपका जो नहीं, एक प्रश्न बार है उसको बोल सीधे लेने रख दीजिए, दीजिए। क्या बोल रहे हैं अरे ये। सर, तो मैं तो बोलने दोगे तब अब कोई पहले आया, कोई बाद में, डज़न्ट मैटर सर। अभी क्या है अपन इस विषय में बात करें ज़्यादा अच्छा होता है। अमित तिवारी सर नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा कहने का रखिए, मतलब है। प्रश्न रखिए। हाँ, हाँ, हुँ। प्रश्न नहीं सर, ज़रूरी थोड़ी कि हम हमेशा कोई प्रश्न करने आए सर, कोई बोलने भी तो आ सकता है सर। नहीं तो तो आप मैं ये बोलने आएगा वो आके मुझे ये थोड़े कहेगा कि आप बायस्ड हो नहीं, रहे नहीं, हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बिल्कुल, बिल्कुल सर आप वैसा ना आपका जो समझें। प्रश्न मैं है जिस वो पर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अब और भी हाँ, बहुत सारे बताइए। कॉलर्स छोटी हैं। सी बात मैं आप बोल लूँ क्या सर यहाँ? हाँ, हाँ बोल जी, लीजिए, बोलिए। बोल लीजिए। हाँ, वो सर कह रहे हैं एक्चुअल में कि मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है और मैं उसको पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। तो जो हुँ, हुँ। मेरा हिस्ट्री के लिए नॉलेज है वो वहां से आता है। तो हुँ, और हुँ, आप हुँ। सर इनको कह रहे हैं कि ये बायस्ड है, लेकिन सर देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में पब्लिश हुई थी ना। राइट। और अगर मतलब एक तरह से ऐसा भी इसको कहा जाता है, कहा जा सकता है कि आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेके बायस्ड है। डिस्कवरी हाँ, ऑफ इंडिया एक हाँ, हिस्टोरिकल किताब है जरूर, लेकिन हाँ। उसमें भी बहुत सारी बातें उस समय में जब नेहरू जी उसको लिख रहे थे तब हमको नहीं पता थी सर, बहुत सारी बातें। अब जो बिल्कुल सर। नए इतिहासकार आ रहे हैं ना, हुँ, ठीक है, आप उनको भी थोड़ा एक बार पढ़ के देखिए, आपके मन में भी उसी तरह के संदेह पैदा हो जाएंगे जैसे कि साइंस जर्नी सर बोलते हैं, और जिन बातों को लेके, जैसे मतलब हम तो ये पढ़ते आए हैं कि पहले पूरा हिंदू धर्म था, फिर बौद्ध धर्म आ गया। मतलब इतनी सिंपलिस्टिक, इतनी मतलब साधारण बातें हैं नहीं सर। वो जो पूरा एक पोर्शन है ना हमारे इतिहास का, भारत के इतिहास का, वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो ग्रे एरिया है काफी ज्यादा। और उस पे आज के जो इतिहासकार हैं जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग है सर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को छपे हुए बहुत साल हो गए, 70-71 साल हो गए। उसके बाद से काफी सारे नए हिस्टोरिकल और आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर एज़ अ कॉमन मैन, एज़ ए आम आदमी अ, थोड़ा-थोड़ा मैं जैसे मैं किसी के लिए नफ़रत नहीं रखता सर, ना हिंदू, मुसलमान। अच्छा एक और बता रहा हूँ ना, जो मैं बताना चाह रहा था, हम लोग में सर इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए, पता है आप लोगों को? लोअर कास्ट में करे, अपर कास्ट में, जैसे मैं हूँ ठाकुर, तो मुझे अ, नीचे भी करना चाहिए, नीचे वालों को ऊपर करना चाहिए। ये जब तक अपन इंटर कास्ट मैरिज नहीं करेंगे ना सर, तो हम लोग का थोड़ा सा वो अंदर का जो गुस्सा है ना कम नहीं होगा। खैर हो सकता है ये बोलने में मेरा कुछ ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, नहीं, ये आप मैं सही ज़्यादा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। है ना? तो ये एक तो ये होना चाहिए। और दूसरा, हम लोग एक दूसरे से चलो ठीक है, हमारा हिस्ट्री कैसा भी था, हमारा भूतकाल जैसा भी गया, वर्तमान कैसा है और भविष्य कैसा हो सकता है। अपन क्या कर रहे हैं सर, मैं बहुत दिन से स्ट्रीम ये सब सुनता रहता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है यार, ये पुराने को लेके क्यों अभी वो कर रहे हैं, हम लोग अभी क्या करना चाहते हैं इस बारे में कोई बातें नहीं कर रहा है अभी तक। अमित जी मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा।
अभी के देखिए, बारे में कुछ कॉमन बातें नहीं कर रहे कॉमन हैं। मैन जी, हाँ कॉमन मैन जी, मैं एक हाँ छोटा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। थोड़ा हाँ, सा बता। आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये जो है सन्नाटी एक जगह है कर्नाटका में। हम्म। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो आप जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बता रहे थे ना, जिसका रेफरेंस जी। आप दे रहे थे, तो ये 1982 में 1982 में, हम्म। मतलब जब इंदिरा गांधी मरी है उसके 2 साल पहले, हाँ, मैं उस समय, हाँ उस समय जो है ये मंदिर हुआ करता था, सन्नाथी देवी राइट। का मंदिर, चंद्रलामा देवी का मंदिर हुआ करता था। हाँ हाँ। और उस चंद्रलामा देवी मंदिर पर एक दिन जो है बहुत तेजी से बिजली कड़की, बारिश हुई, तूफान आया और मंदिर जो है ऊपर से चबूतरा ढह गया। ढहा तो चंद्रलामा देवी जो है शहीद हो गई, मर गई, मतलब मूर्ति टूट गई। और जो भीतर से निकला ना वो ये सब निकला है। ये दिख रहे हैं क्या है ये? इस पर कोई नहीं बात करता है। ये करंट की बात है, मतलब ये इतिहास की बात नहीं है। जो एक ठीक है। पुरातत्व होता है चलो ना, पुरातत्व जो होता है, मैं सुनिए मेरी एक बात सुनिए, एक मैं जो कह रहा हूँ, जैसे मंदिर तो अभी है ना, मंदिर इतिहास में, तो इतिहास में हम थोड़े जा रहे हैं। आज की डेट में जो मंदिर है उससे भी तो लोगों का पेट भर रहा है, जॉब तो उससे भी मिली है। देश में अगर 90 लाख मंदिर होंगे, तो 90 लाख मंदिर में अगर 5-5 भी एम्प्लॉय होंगे, तो कितने हो गए? तो एक ये सेकंड। इतने चलो लोगों को चलो जॉब मिली चलो ना, चलो। लेकिन 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 एक चीज सुनिए, मेरी एक बात समझिए। इस पर कौन बात करेगा? आप जो है मंदिरों के नीचे पुरातत्व की, सम्राट अशोक की ये मूर्तियां थी, 4 शिलालेख थे, उन 4 शिलालेखों के ऊपर आप जो है एक बूत बना के पूजा पाठ करवा रहे थे। इस पर कोई क्यों नहीं मुंह खोलता है? ये सब बातें कौन करेगा? हम अच्छा। पिछली सारी चीजें छोड़ दें, पिछली सारी चीजें हम छोड़ देते हैं, फॉरगेट एवरीथिंग। आज की डेट में आप कहते हैं कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर लें, लोग तो कर ही रहे हैं, सरकार तो पैसे भी दे रही है, लेकिन नहीं दे लोग रही, नहीं दे हत्या रही भी सर, कर दे मैं रहे क्या हैं। हूँ, कुछ कुछ। अरे सर, कुछ नहीं देते, सब फर्जरी बात है, कुछ नहीं देती। नहीं नहीं, अब ऐसी बात ग्राउंड नहीं है। मैं नहीं। अच्छा ये बताइए, अरे अच्छा ये हाँ, बताइए, एक मैं वन सर। मिनट, हाँ हाँ। आप जो है, गूगल का कोई आप समाचार मत दिखाइएगा। और कुछ नहीं, नहीं गूगल मिलता का सर, कोई समाचार ग्राउंड नहीं रियलिटी दिखा में। रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, तो वो देखिए ग्राउंड रियलिटी का मैं आदमी इसलिए आपने, बता रहा हूँ आपको। सुनिए सुनिए कॉमन मैन, मैं एक हम्म, चीज आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म। आप ये बताइए, आपने इंटरकास्ट मैरिज किया तो आपने अपनी जाति वगैरह छोड़ दी? आपने बताया कि आप ठाकुर हैं, आपने जाति छोड़ दी? जाति छूटती सर, बताइए। अच्छा, तो बहुत अच्छा यही बोल टॉपिक रहा हूँ ना, निकाले। आपने जो सुझाव दिया कि हम लोग को इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, उससे जातियां हाँ, छूट जाएंगी। जाति असली छूटती असली क्या जो सर, प्रॉब्लम बताइए। है, अगर असली असली जो प्रॉब्लम है ना, वो सर जातिवाद है। सर मेरे को बोलने छूटती दोगे ना, सर, सर मेरे को बिल्कुल बोलने दोगे सर। छूटती है जाति वगैरह भी। हाँ पक्का। छूट मैंने तो जाती है, छोड़ वो दी भी सर। छूटती है। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल, अगर मैंने तो आप छोड़ दी है सर। हाँ 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 प्लीज मेरे को बोलने दोगे आप। जी हाँ, बोलिए, जा, बिल्कुल बोलिए, पूरा समय है, हाँ आप समय ही हाँ। समय है। जाति अगर मैं ठाकुर हूँ सर, और मैं कहीं नीचे में शादी की है, कुछ भी ऊपर में शादी की है, मेरा नाम तो वही रहेगा ना सर। नाम ठीक है। आपका नहीं वही रहेगा ना। और रहेगा, लेकिन जो हाँ जाति हाँ। है ना सर, ये तो तो, एक आदमी तो के जो मन जाति है कैसे उसमें छूटती भी बताइए। इम्प्रिंट है ना। अगर आप अपने नहीं। मन से अपने आप को सिर्फ एक इंसान समझने लग जाएं, और आप अपने हाँ, सरनेम को सिर्फ एक शब्द समझने लग जाएं, तो फिर जाति का वो कोई तो मैं मतलब नहीं हूँ हो, सर। जाति छूटी आपसे। देखिए सर, यहाँ पे तो सिर्फ बातें करता है, मैं प्रैक्टिकल आदमी मैं हूँ सर ऐसा। जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान क्या बोलता है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अगर हम्म सपोज मैं हम्म ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, ओबीसी हम्म जो भी है, ठीक है, और मैं हम्म शेड्यूल कास्ट में शादी करता हूँ या शेड्यूल ट्राइब में शादी करता हूँ, ठीक है। एज ए हम्म एज ए एक आदमी और एक औरत, मैं जैसे आदमी हूँ, मैं कर लिया किसी शेड्यूल ट्राइब से शादी किया, तो मैं शेड्यूल ट्राइब नहीं हो सकता सर, मैं नहीं हो पाऊंगा। आप क्या सोच रहे हो, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बदल देंगे वो लोग? नहीं, कौन बदलता है आप सर, तो बताओ। एक जाति से दूसरी जाति में जाने की बात कर रहे हैं सर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जाति का परित्याग ही क्यों नहीं कर देते। तो जाति तो परित्याग हो गया ना सर। जाति नहीं नहीं नहीं, जाति आप जो। मेरी बात को नहीं समझे।
हाँ। देखिए जाति इंसान के दिमाग में है ना, हम जब पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे पीछे अरे में नहीं, कोई एक वो तो लिखा हुआ रहता है सर। मैं उतना फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा हूँ सर, एकदम आप रियलिटी में बात कर रहे हो, वो मैं छोड़ो रियलिटी कि की मैं बात कर रहा हूँ सर, एक मिनट, मैं अब रियलिटी की देखिए बात कर रहा हूँ। देखिए अगर कॉमन मेरे मैन को जी, किसी से शादी करना है तो मैं वो शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं है, मैं ये सारी चीज को सोचूंगा ही नहीं, मैं कोर्ट जाके शादी हाँ, कर लूंगा। अब मेरी बात सुनिए, अब क्या होता जी है, हाँ। जैसे अगर मैं एज ए ठाकुर, एज ए वो राजपूत, मैं शादी की हुई है, तो मैं अपनी वाइफ का जाति का एक्सेप्ट नहीं कर, वो मेरी जाति, वो एसटी से जनरल हो जाएगी, मैं जनरल से एसटी नहीं हो पाऊंगा, पता है आप लोग, ये बात तो पता होगा मेरे ख्याल से। आपको बनना क्यों है? आपको एसटी या नहीं नहीं जनरल नहीं हाँ नहीं, बनना मेरे क्यों ये है? मेरे बात मेरे मेरे समझ बनना नहीं आई नहीं, मेरे को। हाँ नहीं हाँ। है समझ में। देखिए कॉमन मैन जी, मैं आपकी बात को समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसका एक सीधा सा हाँ सिंपल सा उत्तर दे देता हूँ। आपके हाँ। अंदर से ना जातिवाद दरअसल गया ही नहीं है कभी भी। आपने यहाँ नहीं पे नहीं जितनी देर नहीं बात नहीं, की, देखो देखो, मैं बता वही रहा फिर हूँ, सुनिए वही फिर सुनिए, मेरी कॉमन जातिवाद मैन, नहीं गया है। कॉमन मैन सुन आपने बोल लीजिए। दिया और मैं मान लिया, बताइए कौन सी बात है यार, देखिए ये ऐसा सुन बात नहीं है। लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर जो जाति होती है ना, जैसे अमित जी हैं, कभी भी आज तक चैनल पर आकर कहते नहीं हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप इतनी देर में कम से कम 4-5 बार ये बता चुके, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ। एजे, इसका मतलब ये है ना कि वो जो जाति भावना आपके अंदर है ना, वो जा नहीं पा रही है। जब ये चली जाएगी ना, मैंने आज तक नहीं बताया कि मेरी क्या जाति है इस चैनल पे, कहीं बताया मैंने? क्योंकि हम लोग इस चीज को प्रमोट ही नहीं करते हैं। हम इस चीज को हटा रहे हैं, इस चीज को खत्म कर रहे हैं, हमें जाति बताने की क्या जरूरत है। इससे पहले आपके पहले जो सूर्या आए थे, जिनको मैंने कहा कि आप ड्रिंक किए हैं, वो भी पिछली स्ट्रीम में अपनी लगे तुरंत जाति बताने, मैं इस जाति का हूँ, मेरे ये है, मेरे उस जाति के वो दोस्त हैं, वो दोस्त हैं। भाई साहब, आप जातियों को बार बार बीच में ला क्यों रहे हैं? जब आप खुद ही उसको खत्म करना है, जातिवाद जो मुख्य समस्या है, बाबा साहब यही तो कह के गए हैं। आप उन्हीं के संविधान का हवाला दे रहे हैं कि वो कहता है कि आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, संविधान का, या वही खुद कह के गए हैं कि भाई उसको हटाइए, जातिवाद ही सबसे मूल समस्या है, उसको खत्म करना है। तो समस्या ये नहीं है कि वाइफ ऐसी हैं या हम जनरल हैं तो कौन क्या बन जाए। समस्या ये है, आप खत्म कर दीजिए। आप चाहे कोई भी जात शेड्यूल, किसी भी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, सबसे एक समान मिलिए, एक समान प्रेम से रहिए। वो हटा ही दीजिए बिल्कुल, तो सब एक समान लगेंगे। बच्चों को भी फ्रीडम दीजिए, उनको चॉइस दीजिए, उनके मन में कभी टॉर्चर मत कीजिए कि बेटा अपने ही जाति में खोज के लाना, या सिर्फ सवर्ण में ही खोजना, या फिर सिर्फ ओबीसी में ही खोजना, या सिर्फ एससी में खोजना। इस तरह का कोई डोगमा मत घुसाइए उनके माइंड में। बहुत सारे, एक दिन एक बंदा लाइव में बता रहा था ये बात को, कि हम लोगों के घर में जो बहन होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके माइंड में ये चीज़ डाली जाती है कि बेटा अपनी ही जाति में लड़का खोजना। तो ये सारी चीज़ें ना लोग डालते हैं, जिसके कारण से इंटरकास्ट मैरिज नहीं बढ़ पा रहा है। और जो नहीं आपने कहा ना इंटर, हाँ, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। जब ये चीज़ें खत्म होंगी ना, जब ये सारी अ, चीज़ें और मन से भी ये चीज़ें हट जाएंगी ना, तभी इक्वालिटी आएगी। सर मैं बोल दूं, अब कुछ मेरा आप लास्ट मेरा भी पॉइंट थोड़ा। रख दीजिए जी, लास्ट अच्छा पॉइंट रख ठीक। दीजिए। क्या होता है ना सर, ये लास्ट स्ट्रीम में अगर बोलो चैनल का नाम बता दो, तो निष्पक्ष आवाज का चैनल देख रहा था, वहां पे हम्म। एक लेडी आई थी, जिनका मास्क रहता है, वो बोला जो जाति छोड़ दो, जाति छोड़ दो, आप चेंज कर नहीं सकते। मैं बोला यार चेंज, मैं तो बहुत बार कोशिश किया मेरा चेंज हो जाए करके। प्रॉब्लम क्या होता है ना सर, जैसे अब सर मैं मेरे अभी आपको को तो मैं नहीं सर्टिफिकेट समझ एक में आ बनवाना रहा नहीं है। है। आप एक सेकंड कॉमन सर, एक मैन। सेकंड, ये जी मेरी बात तो जी सुन लो सर। आप जी अपन एक हम्म। दूसरे से बात ही कर निकले ना, मेरी बात तो सुन लो। क्या होता है ना सर, हम लोग, मैं भी चाहता हूँ सर ये सारी चीजें खत्म हो। मैं नहीं चाहता कि किसी मतलब जात में ना पात में, हम सब औकात में सब एक जगह बराबर रहे, वो ज्यादा मुझे भी अच्छा लगता है सर। वो मेरे जैसे आदमी लोग के लिए अच्छा रहेगा। इसमें ना स्वर्ण वाली बात होती ना इसमें वाली बात होती है, नहीं होती सर। बात तो समझा, अब हम लोग का भी दर्द समझा करो सर। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग को कुछ स्वर्ण, हम लोग को हवेली नहीं है एकदम, लेकिन हम लोग भी एकदम वो रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको ना स्वर्ण स्वर्ण करके हमारे को तो एकदम वही कर देते हैं, कोई भी आप भी वो कर देते हो, और हमारे इसमें चाहेंगे तो हमारे उनके साथ भी वही हो जाता है, कॉमन अरे मैन जी, इनके बात मैं तो। एक बात आपको हाँ थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग हमेशा जो ब्राह्मणवाद है कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, इन सब पे बात होते रहती है और मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक बाल भी नहीं टूटता है इन सब बातों से। क्यों? क्योंकि मैं खुद को जब ब्राह्मण मानता ही नहीं हूं, तो अगर किसी ब्राह्मण की बुराई होगी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार?
तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप अगर जाति का ही परित्याग कर दोगे तो अगर कोई सवर्ण को कुछ कहेगा तो उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये नहीं बात तो नहीं, यहाँ बात पे बात खत्म हो बात जाती है, मतलब मैं नहीं, समझ लेकिन ही नहीं अमित पा भाई, रहा हूँ आपकी अमित बात जी, को। अ- अमित जी, अमित भाई, हाँ जी वीडियो सर। ये अमित भाई, मैं रिमाइंड एकदम कीजिएगा ना, कॉमन मैन 1 मिनट, वीडियो रिमाइंड कीजिएगा तो इनका जो शुरुआती स्टेटमेंट सुनिएगा ना, तो ये कहते हैं जी कि आपके कई बातों को मैं एग्री भी करता हूँ, कई बातों को डिसएग्री भी करता हूँ। आप थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं और बुद्धिज्म की ये बीच में बातें करने लगे। ये ऑलरेडी इनकी जो बातें थी वो शुरू से ही कुछ पॉइंट को लेकर आई थी, देन फिर ये इंटरकास्ट पर लेकर आए हैं। अरे मतलब एक्चुअल आप जो क्या इनका चाहते हैं, पॉइंट मतलब था आप ना, अब नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक्चुअल जो सर आपका आप पॉइंट था वो ये था कि मैं कुछ चीजों पर लेकर बायस्ड हूँ, वो बात अभी तक आपने नहीं बताई है। तो क्यों नहीं हो, मतलब मैं है तो ह्यूमन बीन हूं ना यार, मतलब आपको, मतलब आप क्या समझ रहे हैं हाँ कि हाँ, भगवान हो जाओ, अलग से हो जाओ क्या? और मतलब क्यों ना बोलूंगा अगर मैं आपसे कुछ उस पर डिसएग्री करता अमित हूँ तो जी ने भी बोलूंगा कहा, आपसे उस पर डिसएग्री। अमित जी ने आप भी आपको कहा नहीं था नहीं, कि ठीक हो है अमित सकता जी, है आप ही बायस्ड बिल्कुल हो गए मैं हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेकर। रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ सर, मैं ऐसा कोई बात जी नहीं है। जी। अब मैं, आप क्या बोल रहे हो कि मैं आपके पक्ष में आ जाऊँ? क्यों आऊंगा आपके पक्ष में? नहीं आऊंगा, चलो एक मैंने सेकंड में तो मान कहा ही लेते हैं, मैं नहीं। नहीं आऊंगा। हाँ कॉमन तो नहीं मैन तो वन होगा ना मिनट सर, तो वो तो एग्री डिसएग्री वन होगा ना सर। मिनट लेकिन फिर भी कॉमन मैं आपको कॉमन रिस्पेक्ट करूंगा मैन, और फिर भी आप मेरे को रिस्पेक्ट क्या करोगे, ये आप तो चाहते हैं हमारा। मैं आपको म्यूट कर दूं? आप यही चाहते हैं कि मुझे म्यूट करना पड़े? देखिए कॉमन मैन, आप मेरे ख्याल से समय हो भी गया है, आपको अगर कोई पॉइंट है तो बोल दीजिए, अन्यथा बाकी कॉलर्स हैं उनको मैं ले लेता हूं। अगर कोई जिस पर आपको लग रहा है कि मैं बायस्ड हूं, कोई पॉइंट जो बताना चाह रहे थे, जिस पॉइंट को लेकर आए थे उस पर कोई बात रह गई हो तो उसको बोल दीजिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम्म, यार म्यूट म्यूट तो म्यूट हो गया क्या मैं? तो चलिए, तो नहीं मैं नहीं, ये बोलिए बता रहा बोलिए। था। हाँ मैं ये बता रहा था, चलो हो सकता है मैं शायद दूसरे इसमें चला गया था। वो हम्म, अमित जी उसको समझिएगा, थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो उससे वो दिक्कत नहीं। और आप लोग यही चाहते हो कि कोई आदमी इमोशनल होके कुछ गलत बात कर ले और मैं उसको ना पकड़ लूं कि यार ये गलत बोला, ये गलत बोला, ये गलत नहीं बोला। हमारे यहाँ ये देखिए नहीं होता है। नहीं चलो कॉमन आपके मैन, यहाँ नहीं होता। मैं कभी कभी किसी की आलोचना इमोशन पे नहीं करता हूँ, मैं फैक्ट पे करता हूँ। चलिए जी ठीक है, बताएं, आप तो बताएं। हर इंसान आप जैसे कैसे होगा सर? हमारे जैसे भी हम लोग, इससे मैं तो कॉमन मैन रखा हूँ ना आप सर, आम अपना आदमी। अपना पॉइंट रख दीजिए। कॉमन मैन अपना अच्छा, लास्ट पॉइंट रख दीजिए ताकि और भी ला, कॉलर्स ला, को जोड़ ला, सके। लास्ट पॉइंट ये, बुद्धिज्म से पहले जो यहाँ पे जो भी इंसान रहते थे वो उनका धर्म क्या होगा? ये मतलब वो हिंदू तो बाद में है ना, ये इसके बाद आया था सब, सिकंदर उकंदर के समय से आया था। उससे पहले अगर बुद्धिज्म था 2500 साल पहले, उससे पहले क्या था, सिद्धार्थ के पिताजी कौन थे, और उससे पहले था कौन था? और दूसरा एक और चीज था, अगर अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो है, अगर वो हम्म बुद्धिज्म को अपनाते नहीं, है ना? और अशोक का क्या हम्म था, मतलब चंद्रगुप्त क्या थे? अगर हम्म। अशोक ने अपने वो बुद्धिज्म को नहीं अपनाया होता, वो उस समय पर लकी अली हम्म। बना था उसका यार, वो जो उसमें बना, तो भारत एक फौज हाँ अभी पर भी हो वो गया, सब। प्रश्न हो गया आपका, आपका प्रश्न हो हाँ गया तो है। तो वो उसमें क्या थे, मतलब अशोक बुद्धिज्म से ठीक है, पहले समझ क्या गया। थे? हाँ और अगर ठीक है, बुद्धिज्म ठीक को इतना बड़ा हुआ है, तो अगर कोई है। सम्राट और ये नहीं होते, तो ये कोई भी रिलीजन, किसी हम्म। राजा के बिना कोई भी धर्म, चाहे हिंदुज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे कोई ठीक है, भी कॉमन धर्म मैन हो। समझ गया, आपका प्रश्न समझ समझ गया मैं। आप ये चल, बताइए कि आप जो है आपके पिताजी, आप तो आपने बता दिया कि आप ठाकुर हैं, आपके पिताजी क्या थे? मेरे पिताजी आपके थे यार, और पिताजी और क्या? उनके पिताजी? हाँ जी, वो सारे, हाँ वो सारे वही थे, ठाकुर थे। ठाकुर ही थे। हाँ। ठाकुर थे ना? उनके पिताजी भी हम्म ठाकुर ही रहे होंगे, हम्म। रहे होंगे ना? तो हाँ अशोक जी, के हाँ जी। पिताजी क्या थे? अशोक के पिताजी क्या थे? अशोक के पिताजी थे, लेकिन वो बुद्धिज्म से हाँ, पहले बुद्धिज्म कौन सा वो मैं मार्ग अपनाते थे? कौन सा मार्ग हैं? अपनाए थे? कौन सा मार्ग अ, अपनाए थे? बिंदुसार जो थे, आपने स्ट्रीम शुरू से देखी है? हाँ बिंदुसार था, अभिसार था, और हाँ उससे जो हाँ, पहले तो था, हाँ, बिंदुसार, वो हाँ। बिंदुसार कौन सा मार्ग अपनाए थे? आप बता, मेरे को नहीं मालूम, आप थोड़ा बताएं। आपको नहीं ज्ञान, पता आप है तो फिर ज्ञान आप ज्ञान कैसे प्रदान बोल करें। दिए? फिर कैसे बोल दिया? स्ट्रीम भी शुरू से नहीं देखे, मैंने बताया भी कि वो उनको आजीवक बताया गया है, बताया गया है कि वो आजीवक आजीवक थे। आजीवक क्या होता है? अरे पूरी स्ट्रीम इसी में मैंने बता दी, पूरी स्ट्रीम कर दी, आप स्ट्रीम भी नहीं देखते, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कमन मैन जी। अरे तो आप सर लोग जरूरी, प्रश्न आते हैं एक करने एक के एक लिए, आप लोग सुन लीजिए, अरे पहले सुन सर लीजिए, एक बात बताइए, एक सुन बात लीजिए, रुक बताइए। जाइए, रुक जाइए, हाँ। रुक जाइए 1 मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए।
वो आजीवक थे। अब आजीवक भी आपको नहीं पता है। आजीवक वो कहलाते हैं जिनको कहा जाता है कि जो नंगे रहते थे। भारत में नंगे रहने की भी परंपरा थी, तो वो नंगे रहते थे। आप देखिएगा बहुत सारे पुरातात्विक जो साक्ष्य मिलेंगे, बुद्ध के साथ एक नंगा व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो उसको जो है उसको आजीवक कहा जाता है। अशोक के भाई भी, आप वीडियो 87 जाके एक बार देख लीजिएगा साइंस जर्नी पे, और वीडियो 89 और 90, 3 वीडियो जाकर देखिएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो वो आजीवक थे। उसके साथ ही उनके भाई भी, अशोक के भाई भी आजीवक थे, जिनको उन्होंने एक गुफा भी दान किया हुआ था। उसके सारे एक्सकवेशन रिपोर्ट मिल गए हैं। वो आजीवक का नाम भी है, उसको मिटाया गया है, ये भी वो हो गया है, क्लियर हो गया है। आजीवक शब्द को, पूरा गुफा को कब्जाने की भी कोशिश की गई थी किसी और का नाम लिखकर वहां पे। तो ये सारे एविडेंस मिल चुके हैं। तो वो थे। तो ये बताइए, जैसे आपके पिताजी ठाकुर थे, तो आप भी ठाकुर हो गए बाय डिफॉल्ट। अब अशोक के पिताजी आजीवक थे, तो अशोक बाय डिफॉल्ट क्या हुए? आजीवक हुए ना। और आजीवक जो हैं वो तो बुद्ध के अरहंत थे, बुद्ध के चेला बन के रहते थे हमेशा। पूरा जो आप देखिएगा एक्सकवेशन रिपोर्ट देखिएगा, या जितने भी आर्कियोलॉजी वहां पे, वो हमेशा उनके चेला बन के अन्य चेलों के साथ खड़े रहते हैं। तो ये परंपरा उनके घर में थी। जहां तक चंद्रगुप्त की बात है, तो उस पे लोग, कुछ लोग कहते हैं जैन है, जैनियों का क्लेम है कि जैन है। आजीवकों का क्लेम है कि नहीं वो आजीवक थे। दोनों लोगों का क्लेम है अपना अपना। चलिए छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं कि जैन भी रहे होंगे या आजीवक कुछ भी रहे होंगे। तो भी तो दादा परदादा बाप ये सब के सब तो अलग अलग धर्म के हैं। इनमें तो कोई हमको हिंदू या ब्राह्मण तो दिख नहीं रहा है। फिर अरे कंफ्यूजन आपको कैसे पैदा हो रहा है? नहीं नहीं, आपको हिंदू कंफ्यूजन तो, कहाँ पैदा हो रहा है अशोक को लेकर हिंदू, कि अशोक ने एक सेकंड, बौद्ध धर्म अपना लिया? अरे सर सर बोलने तो दो। हिंदू तो अभी बताएं। रिसेंट का ना, हिंदू तो बहुत एकदम अभी नजदीकी वर्ड है नहीं, ना आपको हिंदी को। कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ? कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ ये बताइए ना। मैं सर देवदत्त पटनायक को देखता हूँ, है ना। देवदत्त पटनायक सोर्स आप बता बुलाया दीजिए ना। करो। अपना हाँ सोर्स बता दीजिए हाँ कि मैं इसको हाँ, देखता मैं हूँ। बता रहा हूँ, मेरा सोर्स बता रहा हाँ हूँ ना हाँ सर। देवदत्त हाँ। पट्टायक, अगर आप उसको डिबंक करना चाहते हो उसको डिबंक करो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी मेरे तरह से को डिबंक करूंगा। देवदत्त है देवदत्त ना। पटनायक को मैंने देखा है, उस उनका ये क्लेम है। जैसे अभी इसके पहले भी एक कॉलर आए थे, उन पे भी मेरी सर लंबी मैं ना चर्चा हुई। हम्म। ये समझ गया हूँ इनका। ये कॉमन मैन जी जो है ना, इन्होंने हाँ हाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया की वो जो सीरियल थी ना श्याम बेनेगल की, उसको हाँ देखा हाँ। है इन्होंने, तभी इन्होंने बोला कि वो चंद्रगुप्त का भाई था समझ लक्की अली। तो हाँ ये हाँ, दरअसल, अरे हाँ मेरे हाँ भाई, हाँ हाँ, और मैं हाँ, गलत नहीं बोल रहा, एकदम बिल्कुल सही, जी जी एकदम हाँ, पकड़ देखिए लिया बिल्कुल आपने। आप ठीक बोल रहे हैं, कॉमन लेकिन ना सर मैं वो वही बिल और मैं टीवी सर, मैं सीरियल कोई से। महाभारत भी नहीं कॉमन पढ़ा मैन। हूँ सर, और रामायण भी नहीं ठीक पढ़ा है हूँ, ठीक है। सारा रामानंद जी सागर और बी आर चोपड़ा सर। जी, तो मेरा आप सोर्स ना वही है। सर अगर किसी इतिहासज्ञ से आज बात करेंगे ना, तो वो हम्म। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को इतना महत्व वो लोग नहीं देते हैं। और अब इवन ठीक मैं है आपको ना। बता रहा हूँ, नेहरू जी खुद ना कोई इतिहासकार नहीं थे। ठीक है, वो एक हाँ किताब हाँ है, हाँ। आप उसको एक किताब के रूप में हम्म। पढ़िए, लेकिन मैंने शायद ही कभी किसी मतलब किसी डिबेट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया को रेफरेंस पॉइंट पे लेते हुए भी किसी को देखा है। नहीं, तो कोई वो रेफरेंस नहीं देता, छोड़िए सर, कोई वो जो रेफरेंस नहीं। आपने देखा है ना सीरियल है, बस अब वो उस किताब के ऊपर वो सीरियल लिखा गया है, तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो जो दिखाया है उसमें वो ऐसे ही है। वो अच्छा वीत अशोक अच्छा, बना था लक्की अली एक उसमें। ठीक है कॉमन मैन, आप नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं, आइएगा, बहुत सारे एक कॉलर्स हैं। सेकंड, एक सेकंड। हाँ अगर कोई बताएं। इतिहासकार को लेना है तो वो उसका एक दो रेफरेंस देता था, और मैं जहां तक इतिहास को जानता हूँ, मैं जितना पढ़ा हूँ, मैं 92 पास आउट ईयर है ना, 92 94 पास आउट हो, तो हम लोग उतना बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे इन सब चीजों को। अभी जाके हम्म। अभी 2021 और 2020 में देखा, बड़ा ही सीरियस हो गया डिबेट है सब। हम लोग पहले तो सीरियस ही नहीं लेते थे, मैं गवर्नमेंट सही बन गई, बता रहा पूरी सरकार चल रही है इतिहास पर। हूँ। हाँ तो सर, वोट आप लोग दियो ना सर। क्या करेंगे? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे हम्म, क्या होता है, इतिहास जो होता है ना, बिना बायस्ड हम्म। होता है। इतिहास में बायस बायस नहीं होता कोई इतिहास। इतिहास वैसे वो औरंगजेब को भी ना तो बहुत अच्छा बताएगा ना बहुत बुरा, जो जैसा है वही बताएगा। मैं कहीं पढ़ा था, नहीं ऐसा नहीं इतिहास सर, पढ़ने का बायस मतलब भी ये तरीका होता है। है। देखिए 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 कॉमन मैन, अब बायस कॉमन मैन। नहीं नहीं, और उसमें क्या सुनिए होता है ना, जैसे सुनिए एक कॉमन फिगर को मैन। ना सर, तीन लोग को लेंगे, उसके बाद नैरेटिव आप निकालते हो। शायद ये ऐसा सोचना चाहिए, वैसा मतलब बता। अगर औरंगजेब के बारे में 5 किताब पढ़ो, हम्म। है ना, बिना किसी बायस के,
है ना? एक में हो सकता है उसका बहुत ज्यादा उसका वो कर रहा होगा, गुणगान कर रहा होगा, एक में बहुत उसको गंदा बता रहा होगा, एक में थोड़ा सा नॉर्मल बता रहा होगा। वैसा मेरे ख्याल से इतिहास वैसा पढ़ना चाहिए। देखिए, इतिहास पूरी तरह से बायस्ड होता है, इतिहास खुद से कुछ नहीं कहता है, इसका यस, फायदा आपने उठाकर बोल हर हाँ, हर लोग जो भी लिखता है ना, वो अपना कुछ न कुछ उसमें पुट अप डालता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर अगर आपका थोड़ा-सा भी रुझान नहीं है, मतलब इसमें हिस्ट्री में, या फिर आप हाँ, किसी अलग धर्म मजहब को फॉलो करते आए हैं, तो दूसरा वाला कितना भी सही बोल रहा हो, आपको अचानक से ना झटका लगेगा कि यार वो बायस्ड हो रहा है। खुद बायस्ड हैं, लेकिन लगेगा दूसरे वाले को कि यार वो बायस्ड हो रहा है। हाँ, वो अपना बायस ये दूसरे झटका को थोड़ी लगता है। दिखता है। नहीं दिखता बिल्कुल है। सर, ठीक। बिल्कुल सर, ओके। आप जो बोल रहे ओके। हो 100% अग्री हूँ। बिल्कुल आप जो बिल्कुल। बोल ओके। रहे हैं ना सर, ओके। 200% एग्री मैं हूँ। 200 नहीं, ये 400% है। ये यही तो मैं लोगों को अच्छा, समझाता जितना हूँ कि आज तक जो इतिहास पढ़ाया गया है ना, वो जब हम हाँ, ला रहे हैं सामने हम लोग, तो वो दूसरों को हाँ, हमेशा ये बात लग रहा है कि ये तो बायस्ड हो रहा वो है, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से हाँ, ग्रसित हो चुके हैं। और पूर्वाग्रह दोनों साइड होता है हम्म सर, हम्म मेरे साइड भी होगा, हम्म वो हम्म आपके साइड भी होगा। हम्म। अब वो तो ये तो उसके है। ऊपर है, डिपेंड है कि आप उसको मानना चाहते आप हैं, ये नहीं आप मानना चाहते हैं। इसमें डिसएग्री मत करना सर, ये तो राइट है। नहीं नहीं, आपने हाँ, देखिए, आप जब तक कोई अमित जी एविडेंस गलत नहीं बोलो देंगे। बता दो, ये वन अमित जी नहीं, मॉडरेटर है, बता उनका दो। जो नहीं नहीं सर, उनका जो पूर्वाग्रह है ना वो ठीक है, उनके में है पूर्वाग्रह, लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसको लेके है सर, एक अंतर है, आप थोड़ा समझिए प्लीज। देखिए, अब मेरा पूर्वाग्रह जो है ना, वो एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस को मैं लेके चल रहा हूँ। और जो लोग जो कथा कहानी टीवी सीरियल देखकर आकर बता रहे हैं ना, तो वो तो मैं पूर्वाग्रह करूंगा ही कि भाई मैं तो फैक्ट पर आधारित हूँ, फैक्ट पर बात करता हूँ, मैं टीवी सीरियल की नहीं मानता। तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये फैक्ट के लिए पूर्वाग्रह थे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।